आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान यानी SU-30 MKI को अब एक ऐसे अपग्रेड की तैयारी में लगाया जा रहा है जो आने वाले वर्षों में इसकी क्षमताओं को पूरी तरीके से बदल सकता है। लेकिन इस पूरे सुपर सुखोई प्रोग्राम के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। क्या भारत अपने ऑपरेशनल लड़ाकू विमानों को बार बार परीक्षणों में लगाकर उनकी युद्ध क्षमता को प्रभावित करे, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक बिल्कुल नया SU-30 MKI विमान केवल परीक्षण और तकनीकी विकास के लिए समर्पित कर दे? आज इसी विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार क्यों एक नया सुखोई 30 MKI टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, भारत का जो फाइटर बेड़ा है वो काफी बड़ा है। वर्तमान में सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ मानी जाती है और भारतीय वायुसेना के पास 260 से अधिक SU-30 MKI लड़ाकू विमान हैं। यही विमान लंबी दूरी की एयर सिक्योरिटी स्ट्राइक मिशन, समुद्री हमले और ब्रह्मोस जैसी भारी भरकम मिसाइल को ले जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इन विमानों का मूल डिजाइन 1990 के दशक की तकनीक पर आधारित है। हालांकि समय समय पर इनमें कई अपग्रेड हुए हैं, लेकिन अब दुनिया तेजी से एसा रेडार, AI आधारित सिस्टम, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक जो वॉरफेयर टेक्निक्स हैं इनके तरफ बढ़ रही है। इसीलिए भारतीय वायुसेना ने सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम की शुरुआत करी है। सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सुखोई 30 MKI को चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से 4.5 जनरेशन के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करना। इस कार्यक्रम के तहत जो विमान है उसमें कई बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर विरूपाक्ष एसा रेडार देखने को मिलेगा, नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्निक्स देखने को मिलेंगी, आधुनिक मिशन कंप्यूटर देखने को मिलेगा, बेहतर सेंसर फ्यूजन देखने को मिलेगा, अस्त्र मार्क 2 मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, रुद्रम 2 मिसाइल, ब्रह्मोस ER इंटीग्रेशन और AI आधारित जो मिशन सिस्टम्स हैं ये सब देखने को मिलेंगे। और इन सभी अपग्रेड के बाद सुखोई 30 MKI की युद्ध क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। तो अभी हो क्या रहा है? वर्तमान में भारतीय वायुसेना ने दो मौजूदा SU-30 MKI विमान को परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में चुना है। इन विमानों पर विरूपाक्ष एसा रेडार, नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और स्वदेशी मिशन कंप्यूटर जैसी तकनीकों का परीक्षण किया जा रहा है। सुनने में यह सामान्य लगता है, लेकिन यही एक बड़ी समस्या पैदा होती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब किसी ऑपरेशनल विमान को परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो विमान लंबे समय तक स्क्वाड्रन की सेवा से बाहर रह सकता है और यही वो विमान जो है वो युद्धक मिशन के लिए फिर उपलब्ध नहीं हो पाता। अब कल्पना कीजिए कि अगर किसी नए रेडार या हथियार परीक्षण में कई महीने या कई साल लग जाए तो क्या होगा? वो विमान लगातार परीक्षणों में व्यस्त रहेगा और इसका सीधा असर भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता पर पड़ेगा। और यही समस्या पहले ब्रह्मोस इंटीग्रेशन के दौरान देखने को मिली थी, जब कई विमान लंबे समय तक परीक्षण कार्यक्रम में लगे रहे। HAL का नया प्रस्ताव ये है कि रक्षा विशेषज्ञों का फिलहाल मानना है कि HAL को अपने जो उत्पादन बैच हैं उनमें बनने वाले नए SU-30 MKI फाइटर जेट में से एक विमान को पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर घोषित कर देना चाहिए। यानी वो विमान कभी भी ऑपरेशनल स्क्वाड्रन का हिस्सा बने ही ना। उसका काम केवल परीक्षण, अनुसंधान और नई तकनीकों का विकास हो। अब ये नया विमान जरूरी क्यों है? दोस्तों, नया SU-30 MKI केवल नया विमान नहीं होगा, बल्कि ये कई मायनों में पुराने विमानों से अलग होगा। नई उत्पादन लाइन से निकलने वाले विमानों में लगभग 62.6% स्वदेशी सामग्री होगी। इसका मतलब ये है कि इंडियन इंजीनियर्स की पकड़ विमान के विभिन्न सिस्टमों में पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। इसके अलावा हमें जो ओपन आर्किटेक्चर का फायदा है वो भी देखने को मिलेगा। पुराने SU-30 MKI जेट्स में कई सिस्टम रशियन डिजाइन पे आधारित है, इनमें बदलाव करना आसान नहीं होगा। लेकिन नए विमानों में अधिक ओपन आर्किटेक्चर वाले मिशन कंप्यूटर और डेटा बस सिस्टम लगाए जाने की संभावना है। इससे भारतीय इंजीनियर्स को और वैज्ञानिकों को नया सॉफ्टवेयर जोड़ने में मदद मिलेगी। वो नया सेंसर जोड़ सकेंगे, नए मिसाइल सिस्टम जोड़ सकेंगे, AI आधारित जो एल्गोरिथम है वो विकसित कर सकेंगे और इसके लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता हमारी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके बाद बात होती है विरूपाक्ष एसा रेडार की शक्ति पर। सुपर सुखोई अपग्रेड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है विरूपाक्ष एसा रेडार। ये पुराने रेडार जो कि N011M बार स्पेसा रेडार है उनकी जगह ले सकता है और इससे विमान को कई लाभ मिलेंगे। ये लंबी दूरी के लक्ष्य को पहचान सकेगा और एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकेगा। बेहतर इलेक्ट्रॉनिक अटैक क्षमता होगी, बेहतर जैम रेजिस्टेंस होगा और उच्च विश्वसनीयता हमें देखने को मिलेगी। और अगर ये रडार सफलतापूर्वक एकीकृत हो जाता है तो सुखोई 30 MKI की क्षमताएं पूरी तरीके से बदल सकती हैं। इसके अलावा हमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है।
आधुनिक युद्ध केवल मिसाइलों से नहीं जीते जाते। आज इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नए स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर श्वेत विमान को दुश्मन के रेडार से बचाने, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करने और खतरों की पहचान करने में सहायता करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रणाली भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार विकसित की जा रही है। भविष्य के इंजन का परीक्षण। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प संभावना की। भारत भविष्य में 110 किलोटन वर्क के स्वदेशी फाइटर जेट इंजन पर काम कर रहा है। ऐसे इंजन के परीक्षण के लिए एक मजबूत और समर्पित परीक्षण प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है या होगी। अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास एक समर्पित टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर SU-30 MKI विमान हो तो वो भविष्य के इंजनों का परीक्षण भी कर सकेगी और ये एमका और भविष्य के अन्य लड़ाकू विमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब इसके अलावा नई पीढ़ी की भारतीय मिसाइलें लगातार विकसित हो रही हैं। अस्त्र मार्क 2, रुद्रम मार्क 2, रुद्रम मार्क 3 जैसी मिसाइलों को इंटीग्रेट करने के लिए कई उड़ान परीक्षणों की आवश्यकता होगी। यदि परीक्षण के लिए अलग से विमान मौजूद होगा तो ऑपरेशनल बेड़ों को प्रभावित किए बिना ये परीक्षण तेजी से पूरे किए जा सकेंगे। भविष्य में ब्रह्मोस ER जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों को भी सुखोई 30 MKI पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। ऐसी भारी मिसाइलों के परीक्षण विमान की संरचना पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं और नया एयरफ्रेम इन परीक्षणों को अधिक सुरक्षित और प्रभावी तरीके से संभाल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर पर जो तकनीक सफल होगी उसके बाद में सुखोई 30 MKI बेड़े में भी उसका लाभ देखने को मिलेगा। यानी पहले परीक्षण, फिर सत्यापन, फिर पूरे बेड़े में चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड। इस मॉडल से जोखिम कम होगा और समय की भी काफी बचत होने वाली है। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, यूरोप की बड़ी वायुसेनाएं वर्षों से डेडिकेटेड टेस्ट एयरक्राफ्ट का उपयोग करती रही हैं। उनके पास विशेष परीक्षण स्क्वाड्रन होते हैं और ये विमान उड़ती हुई प्रयोगशाला की तरह काम करते हैं। भारत भी अब उच्च स्तर पर पहुंचने वाला है या पहुंच रहा है जहां उसे ऐसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि सुपर सुखोई केवल एक अपग्रेड प्रोग्राम नहीं है। ये भारतीय वायुसेना के लिए या भारत के लिए एक ऐसा अवसर है जिसे सुखोई 30 MKI अगले 2 दशक तक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बना रह सकता है। लेकिन इसके लिए परीक्षण प्रक्रिया को तेज करना, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना होगा और यही कारण है कि HAL द्वारा एक नया SU-30 MKI टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये विमान केवल एक फाइटर जेट नहीं होगा बल्कि भारत के भविष्य के रडार, सेंसर, मिशन कंप्यूटर और हथियारों को यहाँ तक लाने के लिए एक ऐसा प्रयोगशाला भी बन सकता है जिससे हम अपने डेवलपमेंट वर्क को काफ़ी तेज कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो सुपर सुखोई कार्यक्रम भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को एक नए स्तर पर पहुंचा सकता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक नया SU-30 MKI विमान टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर रखना चाहिए या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।